A very good morning, students. Today we are going to start a new lesson, lesson number 6, lithosphere and landforms. And this is the part of the geography portion. In this lesson, we will learn about what is lithosphere, what is the structure of the earth, what is rock, what are its types, what are main forms of the lithosphere, what are internal forces which change landforms. The origin of the earth dates back to 400 billion years and since then many changes have occurred. अब जो हमारी अर्थ है वो इसका ओरिजिन 400 बिलियन ईयर्स पहले हो गया था और उसके बाद में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रह रहे हैं। 29% जो है वो लिथोस्फीयर से सराउंडेड है और 71% हाइड्रोस्फीयर से सराउंडेड है और ये दोनों ही स्फीयर्स एयर से कवर हैं। द मेन स्फीयर्स ऑफ अर्थ आर लिथोस्फीयर। जो मेन अर्थ का स्फीयर है वो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है। द लिथोस्फीयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ और जो लिथोस्फीयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव ऑन द यूनिफॉर्म एवरीवेयर। सबसे जो ऊपर वाली इसकी परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, तो ये जो क्रस्ट है ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब कि बराबर नहीं है, कहीं खुरदुरा है, कहीं ऊपर नीचे, कहीं माउंटेन्स है, कहीं खाई है, ये सब है। There are big mountain ranges, mighty rivers and valleys, and in some places extensive plains and plateaus. The outer crust of the earth where people live is called lithosphere. जो अर्थ की आउटर लेयर है उसको हम आउटर क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। Changes continue to take place on the surface of the earth और अर्थ पर चेंजेस होते रहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस विच आर सीन ऑन द सरफेस। अब बेसिकली टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक तो स्लो चेंज होता है और एक सडन चेंज होता है। बोथ द अबव चेंजेस आर कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस और ये दोनों ही चेंजेस इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक दैट ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंजेस आर इंटरनल फोर्सेस। अब जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है और अर्थक्वेक आता है, ये क्या है? ये इंटरनल फोर्सेस हैं। और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं? जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस, सी वेव्स, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। दे ऑल चेंज द सरफेस स्लोली और ये धीरे धीरे ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये धीरे धीरे सरफेस को चेंज करते रहते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री। अब जो अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा एक मिस्ट्री बना हुआ है, मतलब कि उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है लेकिन लोग जानना चाहते हैं। द लेयर बिलो द अर्थ इज़ स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। और जो अर्थ के नीचे जो लेयर है वो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। द साइंटिस्ट हैव मेड सेवरल एफर्ट टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बाय डिगिंग माइंस, वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक वेव्स। अब साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि पता चले, तो वो माइंस को डिग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, ये सब की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये अंडर प्रोसेस ही है। The scientists and geologists have put their logic, imaginations and views about the structure of the earth. अब साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि अपने लॉजिक और इमेजिनेशंस लगाए हैं और खुद के कुछ व्यूज़ दिए हैं। द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इनटू 3 लेयर। अब जो साइंटिस्ट ने अपनी जो भी स्टडी करी है तो उसके बेसिस पर उन्होंने अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्रस्ट ऑफ अर्थ और आउटर लेयर, मैंटल, निफे और कोर। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो आउटर लेयर है अर्थ की उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट और इसमें लिविंग थिंग्स जैसे हम लोग, पेड़ पौधे, सब कुछ यहीं पे होता है। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर और ये जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो हैं ये लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। द स्फीयर इज़ फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक्स और ये जो स्फीयर है ये लाइट पोरस रॉक से फॉर्म हुआ है। इट्स विथ इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर्स और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 to 70 किलोमीटर्स है। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय देम और इन्हीं प्लेट से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए हैं। द अपर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड सीआर और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, देखो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम सियाल कहते हैं, उसके नीचे उसके अंदर वाली लेयर को हम सीमा कहते हैं और उसके अंदर वाली को हम निफे कहते हैं। सो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम सियाल कहते हैं और वहाँ पर बहुत सारा सिलिका और एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है।
इसके नीचे वाली जो सियाल के नीचे वाली जो लेयर है उसको हम सीमा कहते हैं, और इस लेयर में बेसिकली ज़्यादातर सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेटल्स अवेलेबल हैं। और इसके ऊपर वाली जो लेयर है ना, उसको हम मेंटल कहते हैं। इट्स डेप्थ इज बिटवीन 70 to 2900 किलोमीटर, और इसकी जो गहराई है उसकी जो डेप्थ है वो 70 to 2900 किलोमीटर्स है। इट हैज़ प्रोमिनेंट मिनरल्स। अब यहाँ पे कुछ मिनरल्स मिलते हैं जैसे ओलिवाइन और प्रॉक्सिन। इसकी जो अप्रॉक्स डेंसिटी है वो 2.9 to 4.7 है। द इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड निफे, और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम निफे कहते हैं, और इसका एक और नाम है मेटालिक कोर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फीरियम एंड निकल, और ये फीरियम और निकल से बनी हुई है। इट हैज़ हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी, और ये सबसे ज़्यादा वेटेस्ट और इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इट्स अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी इज़ 13, और इसकी अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी जो है वो 13 है। दिस पार्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर्स टू 6400 किलोमीटर्स, और ये जो लेयर है इसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक है। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेज विद द डेप्थ, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है अर्थ का। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स डेप्थ, और जैसे हर 32 मीटर्स की डेप्थ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। हाउएवर डिस्पाइट हाई प्रेशर इंटरनल रॉक्स एंड मेटल्स डू नॉट मेल्ट बट रिमेन सॉलिड, लेकिन इसके बावजूद जो अंदर जो रॉक्स वगैरह है, मेटल्स हैं, वो मेल्ट नहीं होते हैं लेकिन वो सॉलिड हो जाते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द आउटर लेयर, और ये सब कुछ क्योंकि जो आउटर लेयर का प्रेशर इस पर पड़ता है, इस सब की वजह से ये होता है।